ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शक, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार फिर अपनी उसी श्रृंखला को लेके राशिफल की। जैसा कि मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, इस अप्रैल माह में 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है। ये राहु और केतु का गोचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जब गोचर करते हैं और एक घर में रहते हैं तो 1.5 साल तक हमें उस घर का प्रभाव मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये राहु केतु अभी तक वृष राशि में थे और वृष राशि से गोचर करके राहु चला जा रहा है मेष राशि में और केतु चला जा रहा है। राहु और केतु के गोचर की वजह से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो सिंह राशि पे भी करने जा रहा हूं और सिंह लग्न पे भी करने जा रहा हूं। अगर आपका सिंह लग्न है तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी सिंह राशि है तब भी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन कई कंडीशनों में ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि हो सकता है आपकी सिंह राशि हो और आपका लग्न कुछ और हो, या हो सकता है आपकी राशि कुछ और हो और लग्न सिंह हो। ऐसे कंडीशनों में मिला जुला परिणाम रहता है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं सिंह राशि वालों, आपके साथ ये राहु और केतु क्या लेके आ रहे हैं और क्या आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम राहु को समझने की कोशिश करेंगे। राहु है क्या? राहु है शेयर मार्केट, राहु है शॉर्टकट में बड़ा मुनाफा लेना, राहु है जो धर्म और कर्म के विपरीत दिशा में लेके जाता है, राहु है षड्यंत्र, राहु है धोखा, राहु है छल, राहु है धुंध। राहु ही वो ग्रह है जो रातों रात आपको स्टारडम पे पहुंचा देता है और राहु ही वो ग्रह है जो एक चुटकी बजाते आपको जेल के अंदर कर देता है। तो राहु की तो बड़ी महिमा है, बताने लगेंगे तो पूरा टाइम राहु पर ही निकल जाएगा। आइए चलते हैं आपके चार्ट में। देखिए सिंह लग्न वालों, आपके नवम भाव में राहु देव विराजमान हो रहे हैं और आपके पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में केतु बैठने जा रहे हैं। राहु जब आपके भाग्य भाव में जा रहा है तो सिंह राशि वालों आपके लिए ये राहु लाभदायक है। यहां बैठा राहु आपके भाग्य उन्नत में सहायक बनेगा, खास करके वहां पे जहां पे आपको अभी तक फाइनेंशियल क्राइसिस झेलनी पड़ रही थी। इसके साथ साथ अगर आपका कहीं पे भी कोई पैसा फंसा हुआ है, आपको नहीं मिल रहा था, तो यहां बैठ के राहु यानी 12 अप्रैल के बाद आपके फंसे हुए धन को भी वो निकाल देगा। अगर आप खेल से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, लॉयर है या खुफिया तंत्र से जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए राहु का ये गोचर अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है। ओवरऑल सिंह राशि के लिए फाइनेंस के मामले में ये गोचर बहुत अच्छा है। समझते हैं, चूंकि नवम भाव में आपके गया तो नवम भाव आपका भाग्य का भाव है और वहीं पे आपके धर्म, कर्म, पिता और पितृ का स्थान भी। कहा यह जाता है अगर ये राहु या कोई भी पाप ग्रह हमारे त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो उसके प्रभाव में कमी कर देते हैं, उसके फल में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। तो क्या राहु हमारे भाग्य में बाधक बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये जहां पे जाते हैं राहु और केतु उस घर के मुखिया का स्वरूप ले लेते हैं। हाँ, बाधक कहां बनेंगे? ये हमारे धर्म और कर्म का स्थान है, ये हमारे व्यक्तित्व का स्थान है, ये हमारे सही और गलत समझ का स्थान है। जब राहु यहां पे जाएगा तो राहु हमें लाभ के लिए हमारे अंदर एक भूख उत्पन्न करेगा। मुझे किसी भी कंडीशन में अपने भाग्य को जगाना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए चाहे जो भी कंडीशन हो, यानी आपको अधर्म के रास्ते पे ले जाने के लिए राहु यहां पे विद्यमान है। और अगर आप अधर्म करते हैं, अभी तो मान लीजिए आपको लाभ मिलता है, लेकिन अगर आपको इसने अधर्म कराया तो उससे आपकी संतति को क्या होगा? खतरा होगा, शिक्षा में खतरा होगा और आपका खुद का व्यक्तित्व, क्योंकि पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे पड़ रही, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर महसूस होगी कि यार मैं ये गलत हो रहा है, लेकिन आप लगेंगे क्योंकि राहु आपके नवम भाव में बैठा है। यहां बैठा राहु आपसे पूजा पाठ, दान, धर्म, कर्म सब कुछ कराएगा,
लेकिन वो सब कुछ कराने के पीछे राहु का सिर्फ एक उद्देश्य यहां पे आपके दिमाग में डालेगा, मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे सक्सेस होना है, मेरे फाइनेंशियल स्थिति को सुधारना मुझे है। इन सबके साथ राहु की जो दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है ना, ये आपको अज्ञात भय भी देगा। इस दौरान आपके मन में एक अज्ञात भय रहेगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, पैसा लग रहा है, पता नहीं मेरा पैसा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। इस तरह से अज्ञात भय लेके आएगा जो सिर्फ आपका भ्रम रहेगा, क्योंकि राहु यहां आपको भ्रमित करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जबरदस्त बढ़ा देगा। इसके साथ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब राहु आपके नवम भाव में बैठता है तो ये नवम भाव पिता का होता है, तो यहां पे बैठ के राहु पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकता है, पिता से मतभेद कर सकता है, पिता से वाद विवाद करा सकता है। तो ऐसी कंडीशनों में आपको बचना है। अगर पिताजी की तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है तो आप तत्काल उन्हें डॉक्टर को दिखाइए और पिता से वाद विवाद मत करिए, और जितना हो सके पिता का साथ दीजिए। अपने पितरों के लिए जो कर सकते हैं वो हमेशा करिए। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, राहु आपके पित्र है और जितना आप पितरों के लिए करेंगे उतना राहु आपके लिए वरदान साबित होगा। चलिए, पंचम दृष्टि से आपको अज्ञात भय दिया और फुल कॉन्फिडेंस दिया। अब इसके बाद इसकी सातवीं दृष्टि मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा, क्योंकि वहां पे केतु महाराज विराजमान है। नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव है क्या? पंचम भाव आपकी संतान है। निश्चित तौर पर राहु की यहां दृष्टि पड़ेगी तो आपके संतान संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, शिक्षा को लेकर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि राहु यहां बैठा है। अगर आप धर्म विरोधी चीजों को करेंगे, धर्म विरोधी कार्यों को करेंगे, तो आपका पंचम हाउस पीड़ित होगा। कितना बड़ा और कितना सटीक है पंचम हाउस। और भी क्या है? और क्या है पंचम हाउस? आपका पेट है पंचम हाउस। राहु यहां जाएगा, आपके लग्न को देख रहा है, तो राहु क्या है? राहु है शराब, राहु है धुआं। तो निश्चित तौर पे शराब मांस की तरफ आपको लेके जाएगा। अगर आपने शराब और मांस इन सब का सेवन किया बंधु, तो आप सतर्क हो जाइए। आपके पेनक्रियाज, आपके लीवर में दिक्कत होगी और दिक्कत साधारण नहीं होगी। ये बड़ी दिक्कत राहु यहाँ पे आपके पेट में देता है। साथ में आपके संतान को प्रॉब्लम देता है, शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके आपको वो परेशान कर सकता है। इसी के साथ साथ ये आपका प्रेम का घर भी है। अगर आपके कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो रहे हैं किसी से, आप किसी और से प्रेम करते हैं, तो ये राहु उसे भी खोल देगा, उसे भी सार्वजनिक कर देगा। यानी आपके प्रेम संबंधों को भी राहु तोड़ने पे आमादा है। वो तब आमादा है जब आपका प्रेम को लेके नजरिया क्या है। सिंह राशि वाले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये राहु की नवम दृष्टि यहां पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे आप अपने शिक्षा के लिए आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि राहु मन लगने ही नहीं देगा। और आपको शॉर्टकट चाहिए, चाहे वो नोट्स हो शॉर्टकट में मिल जाए, चाहे परीक्षा प्रतियोगिता में शॉर्टकट निकल जाए। यानी कुल मिला के आपको शॉर्टकट ये राहु ढूंढवाएगा, और ये शॉर्टकट आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आप शिक्षक हैं या आप पढ़ाई में लगे हुए हैं, प्रतियोगिता दे रहे हैं, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, पूरी पढ़ाई पे फोकस करिएगा। आपका फोकस पंचम हाउस पे रहेगा, तो वो राहु आपको यहाँ जो अड़चने दे रहा था वो अड़चन नहीं देगा। इसी के साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, ये जो भी सिंह राशि के हो या सिंह लग्न के हो, एक बड़ी रेमेडी मैं आपको देने जा रहा हूं। राहु है गंगा जल, तो जितना हो सके गंगा जी में स्नान करिए, और जिनके यहां गंगा जी नहीं है तो नदी में स्नान करने से ये राहु ठीक होगा आपका, और ठीक ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम देगा। व्यापारियों की दृष्टि से देखा जाए तो राहु का ये गोचर 1, 2, 3, 4, 5 बहुत अच्छा है। अगर आप व्यापारी हैं, फाइनेंशियल स्थिति आपकी अभी तक डाउन चल रही थी, उसमें भी बहुत ही अच्छा, यानी सारी चीजों कहीं पैसा फंसा हुआ होगा तो उस पैसे को निकाल देगा। हाँ, व्यापार पक्ष में कुछ पैसे को फंसाएगा लेकिन डुबाएगा नहीं, आपका वो पैसा भी कुछ दिनों बाद केतु निकलवा देगा। हाँ, राहु आपके जो पुराने काम रुके होंगे, अटके होंगे कहीं पे, उसे भी वो पूरा करा देगा। साथ ही अगर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, बहुत पदोन्नति के लिए आप परेशान थे, तो आपकी पदोन्नति भी कराने के लिए राहु विद्यमान है और आपका पदोन्नति भी कराएगा। लेकिन इन सबके साथ आपको करना क्या है? अपने धर्म को अधर्म में मत बदलिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। आइए चलते हैं केतु की दृष्टि की तरफ।
केतु क्या कर रहा है, केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, यानी आपके बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये सारे रिलेशन के लिए गड़बड़ है। और साथ साथ यहाँ ये घर पत्नी का है, तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत दे सकता है, आपके नाभि के पास पेन दे सकता है, स्किन डिजीज दे सकता है, ये सारी चीजें दे सकता है यहाँ पे, तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ इसकी 7वीं दृष्टि वहीं पड़ती है जहां राहु देव विद्यमान है। उसके बाद इसकी 9वीं दृष्टि आपके सोशल उस पे पड़ती है, आय पे पड़ती है। तो निश्चित तौर पे केतु जब आपके आय भाव को देखेगा, त्रिशुड़िया लॉर्ड होके बैठा है, तो जब आय भाव को देखेगा तो आपके धन को कई तरह से लाने की स्थिति में ये बनाएगा, यानी आपके पास पैसा कई तरीके से आएगा, एक नहीं कई प्रकार से आपके पास पैसा आएगा। कुल मिला के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए कि राहु का ये गोचर रिलेशन को लेके, धर्म को लेके अधर्मी हो सकते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में अगर पड़े तो आपके लिए परेशानियां लेके आया हुआ है। अगर आप मानसिक तनाव लेते हैं और भ्रम में कहीं पड़ जाते हैं, तब भी आपके लिए ये गोचर सही नहीं है। अगर पिता से मतभेद है, पिता से वाद विवाद करते हैं, तब भी ये गोचर आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन से देखा जाए तो राहु और ये केतु का गोचर आपके जीवन में धन, भौतिकता, सुख, समृद्धि सब कुछ लेके आने वाला है और सब कुछ लेके आएगा और इसका भोग भी कराएगा ही नहीं। यहां बैठ के राहु आपको अचानक धन का लाभ कराएगा, अचानक, जैसे शेयर मार्केट हुआ, कहीं पे भी अचानक धन का आना, वो भी राहु यहां पे लेके आता है। साथ हम और चर्चा करेंगे कि और ग्रह कहां कहां बैठ रहे हैं और कैसे गोचर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका क्या फलादेश हो सकता है और उसके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, महादेव आपका कल्याण करे।